मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको सैर कराने के लिए 2050 में लेके जा रहा हूं, जब इंसानों ने चांद पर एक बहुत बड़ी मार्केट बना ली है। यहाँ पर बहुत से एलियंस आते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें लेकर जाते हैं। एक दिन मैं इसी मार्केट में अपनी शॉप में बैठा हुआ था कि मैंने कुछ एलियंस को बड़े स्पेसशिप में आते हुए देखा। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे तरबूज मांगा। मैंने एक ताज़ा तरबूज निकाला और उसे तोल कर उनको बताया कि ये 5 किलोग्राम का तरबूज है। एलियंस ने मुझसे पूछा कि आप ये वेट कहाँ से लेकर आए हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं ये वेट ज़मीन से लेकर आया हूँ। इस पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे सियारे में 5 किलोग्राम का वेट तो बहुत बड़ा होता है, क्या तुम हमारा बड़ा स्पेसशिप देखकर हमें महंगी चीज़ें बेच रहे हो? क्योंकि हमारे 5 किलोग्राम के वेट के मुताबिक तो तरबूज बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं ये देखकर सोच में पड़ गया, आखिर मेरा 5 किलोग्राम का वेट और उनके 5 किलोग्राम के वेट में फ़र्क क्यों है। मैं आपको लेके चलता हूँ कदीम पुरानी मिस्री सिविलाइजेशन में, जब इजिप्ट के लोग बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को वे करते थे। आज भी कई जगहों पर हम यही तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म के बैलेंस स्केल्स की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो हमें उनके खंडरों से मिली हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की दालों और बीन्स को इस्तेमाल करते हुए भी चीज़ों को तोलता रहा है। पत्थरों का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है चीज़ों के वज़न को मालूम करने के लिए। जब मैं छोटा था तो हम ऐसे वेट इस्तेमाल करते थे जिनसे चीज़ों को तोलते थे। इसमें 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और उनसे छोटे वेट भी मौजूद होते थे। तो कई मर्तबा जब 2 कस्बे, 2 टाउन आपस में चीज़ें बांटने के लिए चीज़ों को तोलते तो उनका हमेशा इख्तलाफ इस चीज़ पर होता कि क्या उन चीज़ों को पत्थरों के ज़रिए तोला जाए या बीन्स के ज़रिए तोला जाए, क्योंकि हर जगह पर मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ों को तोला जाता था, वेट किया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अमीर लोग गरीब लोगों का इसी तरीके से माशी इस्तेहसाल करते थे। वो गरीब लोगों की चीज़ों को कम तोलते थे और उन्हें कम पैसे देते थे। इसलिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो उसमें एक बहुत बड़ा मुतालबा ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड मीट्रिक सिस्टम होना चाहिए यूनिट्स का, जिसमें तमाम चीज़ों की मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाए और उनके प्रोटोटाइप्स भी बनाए जाएं। पुराने ज़मानों में एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको यहाँ पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक क्यूब दिखा रहा हूँ जिसमें पानी 0 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, और अगर इसका मैस देखें तो ये 1 ग्राम होगा। इसी तरीके से इसी क्यूब में अगर बर्फ़ जमाई जाए तो उसका मैस कम होकर 0.917 ग्राम होगा। इस किस्म के 100 क्यूब्स इकट्ठे किए जाएं तो हमारे पास 1 लीटर वाटर जो कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी लोग मैस को मेजर करते थे, चीज़ों को तोलते थे। लेकिन इसमें एक कबाहत है, टेम्परेचर के साथ साथ मैस चेंज होता रहेगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड सिस्टम की, और वो दिया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने। उन्होंने हमें मीट्रिक सिस्टम दिया जिसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को हमने स्टैंडर्डाइज किया, और इसमें एक क्वांटिटी मैस भी थी। मैस के लिए हमने एक प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ सिलेंडर जो कि 90% प्लेटिनम से बना हुआ है महफूज कर लिया। ये सिलेंडर बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसको जंग नहीं लगता, और इसके साथ साथ इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं है। 1889 में यही सिलेंडर हमने 2 मुख्तलिफ जार्स में सील करके पेरिस में रख दिया। इसे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम IPK कहते हैं, जो कि एक गोल्फ की गेंद के बराबर है। और जार में सील करने की वजह इसे हवा से बचाना है ताकि हवा इसके साथ रिएक्ट ना करे और इसका मैस बढ़ ना सके या कम ना हो सके। इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़, जिन्हें हम कलर कॉपीज़ कहते हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों को भिजवाई गई, उनके नाम रखे गए। मसलन 38 एक कॉपी है, इसी तरीके से 89 भी
IPK की एक कॉपी है। इन कॉपीज को तमाम मुल्कों ने अपने पास संभाल कर रखा और फर्दर इनकी एक कॉपी की, यानी अब ये दूसरी लेयर की कॉपी है जिसे स्टेनलेस स्टील से बनाए गए। ये भी 1 किलोग्राम के प्रोटोटाइप हैं और इनको अपनी लैब्स में वो यूज करते हैं, अपने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 मरतबा हमने IPK की इंस्पेक्शन की, 1948 में एंड 1989 में। लेकिन जब हमने 1989 में इसकी इंस्पेक्शन की तो हमारे सामने एक हैरानकुन मुशाहिदा आया, और वो मुशाहिदा ये था कि IPK के जितने भी सैंपल्स थे, जितने भी प्रोटोटाइप थे, उनका जब मैस किया गया तो उसमें 50 माइक्रोग्राम का वेरिएंस आया। यहाँ पर मैंने आपको वो तमाम IPKs दिखाए हैं जिनके मुख्तलिफ नाम है 23, 32, 8, 38, 36। इनमें अगर आप देखें तो जब इनके मैस इंस्पेक्ट किए गए तो आप देखें कि वक्त के साथ साथ इनमें वेरिएंस आता जा रहा है और ये वेरिएंस 50 to 60 माइक्रोग्राम का है। हमें यह भी पता लगाना मुश्किल है कि जो IPK हमने पेरिस में रखवाया है क्या उसमें भी वेरिएंस आया है, क्योंकि उसका किसी भी और चीज़ के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल थी और साइंसदान इस पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए 2011 और 12 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेज एंड मेजर्स ने फैसला किया कि अब 1 किलोग्राम की डेफिनेशन ऐसी होगी, वो प्रोटोटाइप ऐसी होगी जिसे कायनात में मौजूद कोई भी एलियन एक्सेप्ट कर सकेगा। वो कायनात में हर जगह पर एक जैसी रहेगी और उसके लिए हमने मदद ली फिजिकल कांस्टेंट्स की। हम ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, इसी तरीके से प्लांक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है जो हमारी पूरी कायनात में हर जगह पर एक जैसा होता है, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू का होता है। हमें आइंस्टाइन ने यह बताया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और उसके साथ साथ आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि मैस और एनर्जी में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एनर्जी को एनर्जी से कंपेयर करूं तो आपको नजर आएगा कि मैस को इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं और ये कांस्टेंट पूरी यूनिवर्स में एक जैसा है। इसका मतलब यह है कि मैस को ट्रांसलेट किया जा सकता है, मैस को एज अ फंक्शन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट हम बयान कर सकते हैं। और इसके लिए हमने मदद ली एक बैलेंस की जिसे किबल बैलेंस कहते हैं या वॉट बैलेंस कहते हैं। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल एम्पेयर बैलेंस की तरह का है, जहां पर करंट को बैलेंस किया जाता है। हम एक तरफ इस बैलेंस के इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ IPK 1 किलोग्राम का प्रोटोटाइप रखेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्सेस को करंट एंड वोल्टेजेस के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम इस किलोग्राम को इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस लिखेंगे। इस मशीन के ऑपरेट होने के 2 मोड्स हैं। पहला मोड वेइंग मोड होता है, जिसमें हम इस प्रोटोटाइप को ऊपर रख देते हैं और उसके साथ नीचे एक कॉइल होती है और उसमें करंट इंजेक्ट किया जाता है। 2 किस्म की फोर्सेस यहां पर लग रही हैं। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जबकि लॉरेंट्स फोर्स जो कॉइल पर है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पर आते हैं, जब ये बराबर हो जाते हैं, हम वो करंट की वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम इस मशीन से ये प्रोटोटाइप हटाते हैं और इसको एक और मोड में ऑपरेट करते हैं। हम एक मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं और उसको जोर जोर से वाइब्रेट करवाते हैं। कॉइल में अब हम करंट इंजेक्ट नहीं कर रहे, उसके करीब एक मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, जिसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के साथ जाहिर कर सकते हैं। और फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। यहां पर भी BL नजर आ रहा है और यहां पर भी BL की वैल्यू नजर आ रही है। तो हम BL और BL को इक्वेट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहां पर आप देखें तो यहां पर ये वेलोसिटी मोड की इक्वेशन है और यहाँ पर हमारे पास वेइंग मोड की इक्वेशन है। दोनों में हमने BL की वैल्यू निकाली और फिर इनको इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन आई, जिसमें आपको यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ मैस नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप एंटर करें तो आप 1 किलोग्राम को प्लैंक्स कांस्टेंट में लिख सकते हैं। इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल किलोग्राम कहते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको वॉट या किबल बैलेंस की एक तस्वीर दिखाई है जो कि इस काम के लिए
इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब हम मैस को एज अ फंक्शन ऑफ फोटॉन्स लिखेंगे या एज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखेंगे तो हमारे पास मैस की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो पूरी यूनिवर्स में एक जैसी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी यूनिवर्स में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी रहती है और ये वैल्यू कायनात में किसी जगह पर हमारे लिए और एलियंस के लिए एक जैसी होगी। इसीलिए 7 में से 6 बेस यूनिट्स को ऑलरेडी हम फिजिकल कांस्टेंट में ट्रांसलेट कर चुके हैं। मसलन मीटर को हम स्पीड ऑफ लाइट के जरिए अब लिखते हैं, केजी को हम 2018 में प्लैंक्स कांस्टेंट के जरिए लिखेंगे और ये वो टाइम होगा जब एलियन हमसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हमारा 1 किलोग्राम की मेजरमेंट और उनके 1 किलोग्राम की मेजरमेंट दोनों बराबर हो जाएंगी। याद रखिए कि किलोग्राम यानी मैस हर जगह पर एक जैसा होता है, फ़र्क हमारे और उनकी मेजरमेंट में है। तो जब हमारी और उनकी मेजरमेंट एक जैसी होगी तो हमारा और उनका तरबूज भी एक साइज़ का हो जाएगा और एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एलियन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ये एलियन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को जो कि 2018 में अभी इम्प्लीमेंट होना है, इसे दूसरों तक पहुँचाइए।